सनी के परिवार के लिए परेशान दिखे धर्मेंद्र यादव। सत्ताधारियों के सामने ठोक दी ताल और कहा 1 करोड़ का मुआवजा और सरकारी नौकरी दो। लीपापोती से काम नहीं चलेगा और सपा इसको बर्दाश्त भी नहीं करेगी। सपा सांसद ने परिवार की स्थिति को बताया तो सब चौंक गए। सनी अपने परिवार का इकलौता बेटा था, लेकिन उसके साथ जो हुआ वो चौंकाता है। परिवार में 2 बहनें और उनमें भी एक विकलांग। धर्मेंद्र यादव बोले, सरकार बताए कि वो परिवार अब क्या करे। धर्मेंद्र यादव की दहाड़ से हिल गया पूरा सदन। स्पीकर ने तो ये तक पूछ लिया कि केंद्र क्या करे। सपा सांसद ने परिवार के साथ इंसाफ की मांग तो की ही, साथ ही कहा कि जो मांग है वो पूरी की जाए और ऐसे मामलों पर रोक लगाई जाए। लेकिन सभापति जी, उत्तर प्रदेश के अंदर पुलिस तो न्यायालय से भी ऊपर हो गई है, पुलिस तो ईश्वर से भी ऊपर हो चुकी है कि पुलिस को कोई भी नियम कानून न्यायालय के मार्गदर्शन नहीं मानने। सभापति, केंद्र की क्या अकाउंटेबिलिटी है? सभापति जी, सनी की हत्या कर दी गई थाना तरवा के अंदर और सूचना क्या दी गई कि लोवर के नाड़े से फांसी लगा ली। सभापति जी, हत्या के बाद 3 किलोमीटर दूर पे गांव था, परिवार के किसी व्यक्ति को सूचना नहीं और उसके बाद सीधी डेड बॉडी मोर्चरी में पहुंचा दी जाती है और स्टोरी बना दी जाती है कि फांसी लगा ली। सभापति जी, आपके माध्यम से मेरी और सभापति जी, जब मैं मिला जाके मोर्चरी पे उनके परिवार से, आप भी अगर एकदम आप द्रवित हो जाएंगे। केवल 3 बहन भाई, अकेला अपने परिवार का बेटा, 2 बहनें बची हुई, 1 बहन उसमें से विकलांग, कोई भविष्य नहीं उस परिवार का बचा है। दोनों बहनें बिना शादी के। हमारी अपनी पार्टी की ओर से आदरणीय हमारे राष्ट्रीय अध्यक्ष जी ने भी कहा है, उस परिवार को एक सदस्य को सरकारी नौकरी मिले, कम से कम सनी के परिवार को 1 करोड़ का मुआवजा मिले। आजमगढ़ के युवक सनी कुमार का मामला लगातार सुर्खियों में है। दलित युवक की मौत के बाद आजमगढ़ की सियासत में उबाल देखने को मिल रहा है, तो वहीं इस मामले को लेकर अब संसद भवन में भी आजमगढ़ के सांसद धर्मेंद्र यादव ने आवाज बुलंद की और आवाज बुलंद करते हुए धर्मेंद्र यादव ने 1 करोड़ रुपए आर्थिक मदद की मांग की। साथ ही परिवार के एक सदस्य को सरकारी नौकरी दी जाए, यह भी मांग की। धर्मेंद्र यादव ने स्पीकर के सामने कहा कि सनी कुमार इकलौता अपने परिवार का वारिस था, लेकिन पुलिस कस्टडी में जिस तरह से उसके साथ सलूक किया गया वो कई सवाल खड़े करता है। धर्मेंद्र यादव ने ताबड़तोड़ अंदाज में बयान दिया और केंद्र के साथ साथ योगी सरकार और यूपी पुलिस को भी जमकर घेरा। जरा सुनिए धर्मेंद्र यादव ने कैसे सत्ताधारियों को चुनौती पेश करते हुए कहा कि जो सामने हुआ वो बर्दाश्त नहीं किया जा सकता, इसलिए आर्थिक मदद और नौकरी दी जाए। सभापति जी, आपके माध्यम से पूरे देश के दलित समुदाय के लिए जो अन्याय अत्याचार हो रहा है और विशेषकर उत्तर प्रदेश के अंदर इस कदर अन्याय अत्याचार है सभापति जी कि एनसीआरबी के भी डेटा कह रहे हैं कि अगर कस्टोडियल डेथ सबसे ज्यादा किसी प्रदेश में है तो उत्तर प्रदेश के अंदर है। सभापति जी, अभी 31 तारीख को ईद के मौके पर मैं अपने संसदीय क्षेत्र आजमगढ़ में था, लोगों से ईद की मुबारकबाद दे रहा था। अचानक सूचना आती है कि हमारे संसदीय क्षेत्र आजमगढ़ के ही तरवा थाना के उमरी पट्टी गांव के उमरी पट्टी के सनी कुमार नाम के एक 22 वर्षीय नौजवान जो दलित समुदाय से आते हैं, 3 दिन पहले से सभापति जी उन्हें थाने बैठा रखा था। न्यायालय का सीधा निर्देश है कि 24 घंटे के अंदर चालान होना चाहिए और मसला न्यायालय के सामने जाना चाहिए, न्यायालय फैसला लेगा। लेकिन सभापति जी, उत्तर प्रदेश के अंदर पुलिस तो न्यायालय से भी ऊपर हो गई है, पुलिस तो ईश्वर से भी ऊपर हो चुकी है कि पुलिस को कोई भी नियम कानून न्यायालय के मार्गदर्शन नहीं मानने। सभापति, केंद्र की क्या अकाउंटेबिलिटी है? सभापति जी, सनी की हत्या कर दी गई थाना तरवा के अंदर और सूचना क्या दी गई कि लोवर के नाड़े से फांसी लगा ली। सभापति जी, हत्या के बाद 3 किलोमीटर दूर पे गांव था, परिवार के किसी व्यक्ति को सूचना नहीं और उसके बाद सीधी डेड बॉडी मोर्चरी में पहुंचा दी जाती है और स्टोरी बना दी जाती है कि फांसी लगा ली। सभापति जी, आपके माध्यम से मेरी और सभापति जी, जब मैं मिला जाके मोर्चरी पे उनके परिवार से, आप भी अगर एकदम आप द्रवित हो जाएंगे। केवल 3 बहन भाई, अकेला अपने परिवार का बेटा, 2 बहनें बची हुई, 1 बहन उसमें से विकलांग, कोई भविष्य नहीं उस परिवार का बचा है। दोनों बहनें बिना शादी के। हमारी अपनी पार्टी की ओर से आदरणीय हमारे राष्ट्रीय अध्यक्ष जी ने भी कहा है, उस परिवार को
एक सदस्य को सरकारी नौकरी मिले, कम से कम सनी के परिवार को 1 करोड़ का मुआवजा मिले, ये हमारी मांग है। सभापति जी, एक चीज और मैं आपसे कहूंगा, मैंने कल भी 0 ओवर का नोटिस दिया तो बैलेटिंग में मेरा नाम है और दलित समुदाय से भी जुड़ा हुआ मेरा मुद्दा है। उत्तर प्रदेश के अंदर राज्यसभा के वरिष्ठ सांसद आरडी रामजीलाल सुमन के घर पर जिस कदर हमला हुआ है, जानलेवा उन पर हमला, सभापति जी उनकी सुरक्षा तो बढ़ाइए, दलितों की सुरक्षा भी नहीं बढ़ाओगे आप। धर्मेंद्र यादव संसद में खड़े हुए और उन्होंने सरकार को ललकारते हुए कहा कि उत्तर प्रदेश की सरकार का दावा है कि उत्तर प्रदेश में कानून का राज कायम किया जा रहा है, कानून का इकबाल है और सभी लोगों को इंसाफ मिल रहा है। लेकिन पुलिस जिस तरीके का रवैया अपना रही है वो सवालों के घेरे में है। सनी कुमार के साथ जो हुआ वो भी सवालों के घेरे में है। परिवार लगातार पुलिस पर आरोप लगा रहा है, लेकिन पुलिस मामले में उस तरीके से काम नहीं कर रही जिस तरीके से करना चाहिए। और यह सिर्फ अकेले सनी कुमार का मामला नहीं है, इससे पहले भी तमाम ऐसे मामले आते रहे जिनमें पुलिस पर सवाल उठते रहे, लेकिन ढाक के 3 पात जैसा रिजल्ट देखने को मिला। ऐसे में अब सरकार को इस पर ध्यान देना चाहिए, नहीं तो संविधान की धज्जियां उड़ती रहेंगी। और ऐसे में राष्ट्रपति को भी इस मामले में और अन्य मामलों में ध्यान देना चाहिए। धर्मेंद्र यादव का वीडियो और धर्मेंद्र यादव का भाषण लगातार सोशल मीडिया पर वायरल हो रहा है और आजमगढ़ का यह मामला लगातार सुर्खियां पकड़ रहा है। आपको बता दें कि सनी कुमार मामले को लेकर आजमगढ़ में प्रदर्शन देखने को मिला था, जहां पुलिस को आपको बता दें कि लाठीचार्ज भी करना पड़ा था। और अब यह मामला संसद तक पहुंच गया है, तो इस मामले ने अब और तूल पकड़ लिया है।